नमस्कार दोस्तों, जानीस का अखिल में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं एक बड़ी खबर पे चर्चा। देखिए, अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिससे हमारी नई अपडेट जो भी वीडियोस आती हैं आपको मिले। देखिए, देश के महान शख्सियत महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, 1983 के बाद हमें वो 2 बार, चाहे वो 50 या 2020 विश्व कप क्रिकेट का सम्मान भी दिला चुके हैं। एक ऐसी व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा आरोप उनके ही एक विश्वास पात्र दोस्त ने लगाए हैं, मानहानि का दावा करते हुए डिफेमेशन का केस किया, जिसकी सुनवाई 18 तारीख कल को हुई और हाई कोर्ट दिल्ली में अगली सुनवाई के लिए तारीख भी दे दी गई है, जो शायद 29 जनवरी है। अब चलिए पूरी खबर क्या है और पूरा क्या किस्सा है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और उनके बहुत से दोस्त, उनका एक दोस्त ऐसा भी था जिसका नाम था मिहिर दिवाकर। ये 2000 की अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट कप जो होता है उसकी टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, मतलब कि धोनी के साथ भी खेल चुके हैं वो रणजी में। ये 2014 में एक संस्था बनाते हैं स्पोर्ट्स की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को वो 2017 में प्रपोज करते हैं कि वो पूरे विश्व में क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे, आपका नाम इतना फेमस है और उससे हम यूथ को क्रिकेट की ट्रेनिंग्स भी देंगे और जिससे अर्निंग भी होगी। ये बात हुई और कुल मिलाकर भारत में 15 और एक इंटरनेशनल जो कतर में है एक एकेडमीज खोली गई, जो कि महेंद्र सिंह क्रिकेट एकेडमी के नाम से एकेडमीज खोली गई। ठीक है, इसमें जो भी उनकी नियम और जो शर्तें हुई होंगी, जो भी उसमें लिखा पढ़ी हुई होगी बिजनेस को लेकर के, वो अलग की बात थी। इसके वो फाउंडर भी थे और डायरेक्टर भी थे, जिसमें जो मिहिर हैं उनकी पत्नी भी थी। अब मिहिर है कौन? मिहिर जो है काफ़ी खास माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के अलग अलग इवेंट्स पे, वो चाहे पारिवारिक हो या क्रिकेट की फील्ड में हो या बिजनेस में, उनके साथ में उनकी बहुत सी फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सटीक है कि वो उनके काफ़ी अच्छे मित्रों में से थे, जिनकी पहुंच उनके घर से लेकर के उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी थी, क्योंकि वो उनके बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और एक बार ऐसा हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी जब शायद क्रिकेट से की दुनिया से बाहर आए तो उन्हें लगा कि शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने 2021 में मिहिर को एक नोटिस दी, क्राइम नोटिस दी, जिसमें 15 करोड़ रुपए की मांग की गई कि भाई इतने दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं, हमारे नाम पे कर रहे हैं, एकेडमीज खोल रहे हैं, लेकिन इसकी मुझे कुछ इसमें मेरा हिस्सा कहाँ है। और उन्होंने उसमें नोटिस देते हुए ये भी मेंशन किया कि काफ़ी बार हम आपको इसके बारे में बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी उचित उत्तर ना मिलने पर आपको ये लीगल नोटिस दी जाती है, जो कि 15 करोड़ रुपये की थी। इसके बाद फिर जो है अभी मिहिर जो है उन्होंने क्या किया कि एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे साथ में बहुत गलत किया, वो मेरे साथ में मेरे लिए गलत चीज़ें बोल रहे, उन्होंने गलत मेरे खिलाफ़ नोटिस दी है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि एक नियो ग्लोबल ऊर्जा वर्धक उपज वर्धक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक संस्था है, कृषि की जो चीज़ें मुहैया कराती है, खाद और उर्वरक मुहैया कराती है, उस कंपनी के डायरेक्टर पद से भी मुझे हटा दिया है। ये एक और चीज़ नई निकल करके आ गई महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट क्लब के अलावा। बाद में एक राजेश मौर्या है जो अपने आप को फाउंडर बताते हैं नियो ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड फर्म के, वो बोलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक ट्वीट करते हैं, वो काफ़ी ख़राब था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनको शेम करके उन्होंने इसमें उद्बोधन किया है महेंद्र सिंह धोनी के लिए और बोला है कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया है और उन्होंने जो मिहिर को क्यों डायरेक्टर पद से हटा दिया। अब यहाँ पे मिहिर जो थे वो इस संस्था में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी नियो ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पे थे, जो कि हटा दिए गए, उन्होंने ऐसा ट्वीट में बोला। और साथ में ये भी बोला कि इस नए डायरेक्टर के साथ में इन्होंने जो उसका एड्रेस है वो भी बदल दिया है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। अब ये चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ी। फिर जो महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त थे मिहिर, उन्होंने क्या किया कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ जितने भी न्यूज़ चैनल या पेपर थे जिन्होंने 15 करोड़ रुपए की लीगल नोटिस की खबरें छापी थी,
उनके खिलाफ भी डिफेमेशन मतलब मानहानि का कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब मीडिया का कहना है कि हमारा कार्य ही यही है कि लोगों तक खबरों को पहुंचाना, और आप हमारे खिलाफ कैसे कर सकते हैं। और कुछ केसेस हैं जहां पर मीडिया को स्वतंत्रता मिलती है इस चीज़ में, मानहानि के मुकदमों से। तो अब ये चीज़ यहां तक पहुंच गई है। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अब लेकिन यहाँ पे संशय ये है कि नेकी कर कौन रहा है और दरिया में कौन डाला गया है, ये तो भविष्य बताएगा। जब हाई कोर्ट की हियरिंग होगी उसमें क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। और अब 29 जनवरी को ही अगली सुनवाई है। तो आपकी क्या राय है इस पर, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।